नमस्कार, न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी द्विवेदी। इजराइल और ईरान के बीच भीषण जंग जारी है। 13 जून को शुरू हुआ ये युद्ध का सिलसिला अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बार इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान को निशाना बनाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल के डिफेंस फोर्स ने तेहरान में ताबड़तोड़ कई हमले किए और इस हमले में ईरान में बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर को टारगेट करने का दावा किया। वहीं इजराइल की सेना ने कहा कि उन्होंने IRGC हेडक्वार्टर और खुद फोर्स के ठिकानों को निशाना बनाया। युद्ध की शुरुआत 13 जून से हुई थी। 13 जून को इजराइल ने ईरान के मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस रपट पर हमला किया। ईरान के मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी इजराइल की सेना ने निशाना बनाया। 14 जून को इजराइल ने ईरान के रक्षा मंत्रालय को टारगेट किया। 15 जून को इजराइल का टारगेट बना ईरान का वन होल्डिंग टावर। और फिर 15 जून को ही तेहरान के पास शहरान ऑयल डिपो पर हमला हुआ। 16 जून को इजराइल की सेना ने ईरान के विदेश मंत्रालय की इमारत पर हमला किया। 17 जून को इजराइल ने ईरान के 12 मिसाइल ठिकानों पर हमला किया। इजराइल की सेना ईरान में लगातार हमले कर रही है। इस बीच इजराइल की सेना यानी IDF ने हमले का एक और वीडियो जारी किया है, जिसमें ईरान के 12 मिसाइल ठिकानों पर हमले का दावा किया गया है। ईरान के इन मिसाइल सेंटरों पर फाइटर जेट की मदद से बम गिराए गए, जिसके बाद वहां पर कई धमाके हुए। दावा किया जा रहा है कि इस दौरान कई बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चरों को भी तबाह कर दिया गया। इजराइल और ईरान युद्ध को शुरू हुए 5 दिन हो चुके हैं और इन 5 दिन में एक भी दिन ऐसा नहीं है कि जब इन दोनों देशों ने एक दूसरे पर हमला ना किया हो। मिडिल ईस्ट में भड़का ये युद्ध भयंकर होता जा रहा है और इसी वजह से पश्चिमी देशों की भी टेंशन बढ़ी हुई है और दावा किया जा रहा है कि अमेरिका की भी इस युद्ध में सीधी एंट्री हो सकती है। व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी बैठक की, जिसमें मिडिल ईस्ट, इजराइल और ईरान युद्ध के हालात पर चर्चा हुई। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खामनेई पर बड़ा बयान दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमें पता है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई कहां छिपे हैं। हम आसानी से खामनेई को टारगेट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम खामनेई को नहीं मारेंगे। ट्रंप ने यह तक कहा कि हमारा धैर्य खत्म हो रहा है और ईरान को बिना शर्त सरेंडर कर देना चाहिए। हम आम लोगों और अमेरिकी सैनिकों को मिसाइल हमलों का शिकार नहीं बनाना चाहते हैं। ईरान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक और बड़ा दावा किया है। ट्रंप ने कहा कि ईरान का एयर स्पेस पूरी तरह से अमेरिका के कंट्रोल में है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ईरान का डिफेंस सिस्टम हमारे सामने कुछ भी नहीं है। अमेरिका की तकनीक सबसे आगे है और ईरान का कोई भी सिस्टम हमारी बराबरी नहीं कर सकता। 13 जून से इजराइल ईरान पर बड़े हमले कर रहा है और चुन चुन कर ईरान के अंदर बड़े और अहम ठिकानों को तबाह कर रहा है। जंग में सबसे बड़ी वार्निंग नेतन्याहू की तरफ से आई है। इजराइल के टारगेट पर अब ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई नजर आ रहे हैं। नेतन्याहू ने तो यहां तक कह दिया है कि खामनेई के खात्मे से इस संघर्ष का समाधान हो जाएगा। जंग के बीच ईरान ने इजराइल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय ने आरोप लगाया है कि इजराइल जानबूझकर अस्पतालों और रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विक्रम बघाई ने तेहरान के एक अस्पताल का दौरा भी किया और कहा कि इजराइल की सेना अस्पतालों और रिहायशी इलाकों को निशाना बना रही है। روز از تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران از همین ابتدای امر مناطق مسکونی ما، بیمارستان‌های ما، من همین امروز خبر حمله به بیمارستانی رو در کرمانشاه مخابره کردن، من در موردش توییت زدم. حمله به ایلام باز یک مرکز آتش نشانی بوده. हालांकि यह हकीकत है कि इजराइल ने जिसे चुन लिया उसकी मौत तय हो जाती है। इस बार तो अमेरिका खुलकर इजराइल के साथ है। ट्रंप ने पूरे तेहरान को खाली करने की वार्निंग रिलीज कर दी है। यूरोपीय देशों ने इजराइल के हमले को जायज ठहरा दिया है, लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन ईरान के साथ हैं, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पुतिन ने युद्ध समझौता करवाने का ऑफर दिया है। उन्होंने तो ईरान को यह तक कहा है कि वो अपना यूरेनियम रूस को सौंप दे, जिससे युद्ध संकट का अंत हो सके। हालांकि ईरान के पास अब कितना यूरेनियम है, इसकी पुख्ता जानकारी किसी के पास नहीं है। इजराइल ने ईरान के सबसे अहम न्यूक्लियर सेंटर नतांज को पूरी तरह से तबाह कर डाला है। इजराइल के हवाई हमले में ईरान की सबसे बड़ी परमाणु सुविधा नतांज में लगभग 15,000 सेंट्रीफ्यूज बर्बाद हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा निगरानी एजेंसी के प्रमुख ने इसकी पुष्टि की है। इसलिए ईरान अपने फोर्दो न्यूक्लियर सेंटर को बचाने की हर कोशिश में जुटा है। वहीं प्रेसिडेंट ट्रंप फोर्दो पर बंकर बस्टर के धमाके का सिग्नल दे रहे हैं। यह धमाका ईरान इजराइल युद्ध को परमाणु महासंग्राम में बदल सकता है।
ईरान और इजराइल के बीच चल रहे भीषण टकराव के बीच इजरायली खुफिया एजेंसियों ने बड़ा दावा किया है। इजराइल का मानना है कि ईरान के पास अब भी 1800 के करीब मिसाइलें मौजूद हैं और ये मिसाइलें ईरान के अलग अलग क्षेत्रों में तैनात हैं। इजराइल का दावा है कि ईरान इन मिसाइलों का इस्तेमाल भविष्य के हमलों के लिए कर सकता है। इजराइल ईरान युद्ध पर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान को न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने देगा और राष्ट्रपति ट्रंप इस फैसले पर कायम हैं। जेडी वेंस ने कहा कि ईरान की यूरेनियम एनरिचमेंट की जिद गैर जरूरी और IAEA के नियमों का उल्लंघन है। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति एक हमले में बाल बाल बच गए। रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान में उनकी गाड़ी में छेड़छाड़ की गई थी। ईरान की खुफिया एजेंसी को इस बारे में साजिश के सबूत भी मिले हैं। हमले के वक्त पूर्व राष्ट्रपति अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ यात्रा कर रहे थे। फिलहाल सभी सुरक्षित हैं और किसी को कोई चोट नहीं आई है। अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट का दावा है कि ईरान के फोर्डो यूरेनियम सेंटर पर अमेरिका हमला कर सकता है। इसके साथ ही अमेरिका मिडिल ईस्ट में फाइटर जेट स्क्वाड्रन भी तैनात करेगा। बताया जा रहा है कि अमेरिका के रक्षा अधिकारियों ने राष्ट्रपति ट्रंप को यह सुझाव दिया है। जब से ईरान इजराइल युद्ध में अमेरिका के शामिल होने की खबर सामने आई है, तब से ईरान घबराया है, क्योंकि खाड़ी देशों में अमेरिका के बेस पर कई खतरनाक हथियार मौजूद हैं और यही वजह है कि ईरान सीधा सीधा अमेरिका का सामना नहीं करना चाहता। अमेरिका की ऐसी ताकत का ईरान सीधे सीधे मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन हाइफा और तेल अवीव वाली बमबारी ने अमेरिका को भी आगाह कर दिया है। इस युद्ध में अमेरिका की एंट्री हुई तो ट्रंप के फौजी अड्डे ईरान की मिसाइलों का सामना करेंगे। खामनेई इसकी फुल गारंटी दे चुके हैं, लेकिन एक खौफ खाड़ी देशों के अलावा इजराइल के समुद्री तट पर भी दिखाई दे रहा है। इजराइल की मीडिया में आई एक खबर नेतन्याहू को परेशान कर सकती है, क्योंकि इस खबर में ईरान की मिसाइलों की दहशत है। इस डर की वजह से तेल अवीव और हाइफा पर गिरी मिसाइलों की तस्वीरें हैं, जिन्होंने इजराइल को भी बता दिया है कि अगर ईरान से लड़ना है तो अमेरिका की मदद जरूर होगी, और ना सिर्फ मदद बल्कि अमेरिका को इस युद्ध में शामिल करना होगा। नहीं तो रोज रात ईरान से लॉन्च होने वाली मिसाइलें उसके शहरों का काम तमाम करती रहेंगी और ऐसा अभी लंबे वक्त तक चलने का डर है।